अरे वाह वाह, आज तो मुझे लाल अनार मिला है। खाने में मजा ही आ जाएगा। इसे तो मैं अपने घोंसले में बैठकर खाऊंगी। अब जल्दी जल्दी से उड़ती हूँ। ऐसे खुश होती हुई छोटी चिड़िया अनार को अपनी चोंच में दबाकर अपने घोंसले में ले जाती है। मगर अब उसे प्यास भी लगी थी। पहले नदी से ठंडा ठंडा पानी पी आती हूँ, फिर खाऊंगी मीठे मीठे अनार के दाने। चिड़िया पानी पीने नदी पर चली जाती है। उसी समय भोजन की तलाश में उड़ रही गौरी कौवी आती है, जिसकी नजर सीधे अनार पर जाती और वो बिना देर लगाए अनार उठाकर भाग जाती है। चिड़िया पानी पीकर वापस आई थी। अरे, मेरा अनार कहाँ गया? अभी तो मैं यहीं रख कर गई थी। चिड़िया अनार को ढूंढने लगती है। तभी गौरी कौवी फिर से आ जाती है। चिड़िया, तुम्हारा क्या खो गया? गौरी कौवी, मैंने अभी अभी घोंसले में अनार रखा था, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गया। चिड़िया, क्या आपका अनार सुरखलाल था? हाँ, सुरखलाल था। लो, कर लो बात। वो थोड़ी देर पहले मैंने अभी माही चील को अनार खाते हुए देखा। आपका अनार वही उठा कर ले गई होगी। मैंने तो अभी अभी देखा था। माही चील तो बहुत बड़ी पक्षी है, उसे तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। मैंने वो अनार कितनी मेहनत से ढूंढा था, चोटी कहीं की एक पल में मेरा अनार ले गई। गौरी कौवी तो अंदर ही अंदर बहुत हंस रही थी। इस भोली चिड़िया को पागल बनाना कितना आसान है। फिर शाम सवेरे गौरी चिड़िया के घोंसले पर नजर रखने लगती और जैसे ही कुछ दिखाई देता वो मौका देखकर चट कर जाती। चिड़िया बहुत दुखी रहने लगी थी। एक दिन वो नदी पर बैठी बैठी रो रही थी। क्या बात है चिड़िया बहन, आप रो क्यों रही हो? कबूतर भाई, मैं उस माही चील से बहुत परेशान हूँ। मैं जो भी कुछ लाती हूँ वो मेरे घोंसले से सब चुरा ले जाती है। मैं क्या करूँ? लड़ भी नहीं सकती। हाँ चिड़िया बहन, तुम सही कहती हो। मैं भी बहुत परेशान था। जो भी भोजन लाता सब गायब हो जाता। फिर मैंने तो अपना लकड़ी का मजबूत घर बना लिया, तब जाकर सुकून से जी पा रहा हूँ। लकड़ी का बड़ा घर मैं भी बनाऊंगी। कबूतर भाई, आप मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि मुझे लकड़ी का घर बनाना नहीं आता। हाँ चिड़िया बहन, आप बस लकड़ी ला देना, मैं आपका घर बनवा दूंगा। ये बात सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और लकड़ी जमा करने लगती और कुछ ही दिन में कबूतर उसका लकड़ी घर तैयार कर देता है। लो चिड़िया बहन, आपका घर बनकर तैयार हो गया। अब दरवाजे पर ये ताला मारो और जहाँ मन करे वहाँ जाओ। कोई भी आपके घर से चोरी नहीं कर पाएगा। शुक्रिया कबूतर भाई। कभी कोई मुसीबत हो तो मुझे जरूर बताना, मैं भी आपकी पूरी मदद करूंगी। ऐसे चिड़िया अपने लकड़ी के पक्के घर में रहने लगती है और जब भी कभी बाहर जाना होता तो वो घर पर ताला मार कर जाती। गौरी तो परेशान रहने लगी थी। ये चिड़िया तो बड़ी चालाक निकली, चोरी ना हो इसलिए लकड़ी का मजबूत घर बना लिया। लेकिन मुझे भी गौरी कहते हैं, चोरी करना तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, और वो भी इस पिद्दी सी चिड़िया के घर से। फिर गौरी कौवी अपने घोंसले में जाकर अपने पति कालू कौवे को सारी बातें बताती। कालू, कुछ भी करो, उस चिड़िया के घर में बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिलता है। तुम रुको, मैं जानता हूँ चिड़िया के घर में कैसे घुसा जाएगा। फिर कालू कौवा कारीगर पक्षी के पास जाता है जो ताला बनाता था और उससे चिड़िया के घर की चाबी बनवा लेता है। लो भाई, इस चाबी से वो ताला जरूर खुल जाएगा। मेरी मेहनत के 10 दाने चने के दे दो, जैसे बात हुई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको पूरे 10 चने के दाने दूंगा। अरे, आपके पीछे कौन है, जरा देखो तो। कारीगर पक्षी जैसे ही पीछे देखता, कालू कौवा तभी दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है। दुष्ट कौवा, झूठा कहीं का, मुझे इसकी चाल समझ लेनी चाहिए थी। आखिर मेहनत की और एक दाना भी नहीं मिला। गौरी, लो चिड़िया के ताले की चाबी। अब तुम आराम से जाकर चोरी कर सकती हो। और हाँ, जो भी मिले आधा मेरे लिए लाना। कालू, मैं आज नहीं जाऊंगी, वरना चिड़िया सावधान हो जाएगी। फिर कब जाओगी? कालू, चिड़िया बारिशों के लिए भोजन जमा कर रही है। मैं बस एक दिन जाऊंगी और चिड़िया का सारा जमा भोजन चुरा लाऊंगी। ओह हाँ गौरी, फिर हमें अपने भोजन की भी कोई चिंता नहीं।
ऐसे दोनों कौवे बहुत खुश होते हैं। चिड़िया ने बारिशों के लिए ढेर सारा भोजन जमा कर लिया था और अब बारिशें होने भी लगी थी। कौवों के घर में तो कुछ भी नहीं था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। गोरी गोरी, भूख लगी है, पेट में कल से चूहे दौड़ रहे हैं। कालू, बस मौका मिलते ही हम चिड़िया का भोजन चुरा लाएंगे। बस एक बार चिड़िया को घर से कहीं बाहर जाने दो। बारिश थोड़ी हल्की हो गई है, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। बारिश का पानी तो अच्छा नहीं लग रहा। चिड़िया घर से बाहर निकल जाती है। कौवे तो बहुत खुश होते हैं और चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। अरे बाप रे, इस छोटी सी चिड़िया ने कितना सारा भोजन इकट्ठा कर लिया। ये तो हम दोनों से भी खत्म नहीं होगा। गोरी, अब जल्दी से सारा भोजन उठा लो और मैं लाता हूँ चिड़िया का नरम नरम घोंसला। ऐसा घोंसला हमसे कभी नहीं बन पाएगा। ऐसे जल्दी जल्दी दोनों बुरे कौवे चिड़िया का भोजन और घोंसला चुरा ले जाते और वो ताला लगाना भी भूल गए थे। चिड़िया पानी पीकर वापस आती है। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद होगी। कोई चोर पक्षी मेरा सब कुछ ले गया। घोंसला तो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था। अब ऐसी बारिशों में अपना घोंसला कहाँ से बना पाऊंगी। चिड़िया रोते हुए कौवों का दरवाजा खटखटाती। कौवो कौवो, मेरे घर में चोरी हो गई है। क्या आपने चोर को देखा था? चिड़िया बहन, माही चूल को मैंने आपके घर के पास देखा था। हो ना हो आपके घर वही आई होगी। चिड़िया खामोश वहाँ से चली जाती है और दूसरे दिन कौवों से कहती है, देखो कालू गोरी, कोई दुष्ट पक्षी मेरा भोजन चुरा ले गया था और आज मुझे किसान की पत्नी ने बहुत सारे चने और मटर के दाने दिए हैं और साथ में गर्म कपड़े का घोंसला भी दिया है। ऐसे कौवों को बताकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवों को तो फिर से चिड़िया का भोजन चुराना था और मौका देखकर उसके घर में घुस जाते हैं और तभी चिड़िया बाहर से दरवाजे को ताला लगा देती और भागकर माही चील को बुला लाती है। चिड़िया, हम तो बस चने का दाना देखने आए थे क्योंकि हमारे पास चने नहीं है। हाँ गोरी, अब कहो ना कि माही चील मेरे घर से चोरी करके ले जाती है और तुम तो उसे पकड़ने के लिए आए थे। दुष्ट कौवो, चोरी खुद करते हो और बदनाम मुझे कर रहे हो। आज तुम दोनों की खैर नहीं। चील कौवों को बहुत मारती है, दोनों को जमीन पर पटक देती है। गोरी, सब चिड़िया की चाल थी, हमें फंसा दिया, हमें फंसा दिया। मुझे तो उसी वक्त पता चल गया था जब गोरी ने माही चील को चोर बताया, क्योंकि जब मैं घर से बाहर गई थी तो माही चील भी मेरे साथ नदी से पानी पी रही थी। बस तभी मैंने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया और झूठ बोला। मुझे किसान की पत्नी ने ढेर सारा भोजन दिया है। लालची कौवो, तुम फिर से लालच में आ गए। दोनों कौवे तो पछता रहे थे। उन बारिश के दिनों में चील कौवों को भगा भगा कर मारती है और चिड़िया कौवों के घर से अपना भोजन और घोंसला वापस ले आती है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। टुन्नू चिड़ा काम की तलाश में दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा था, मगर अनपढ़ होने के कारण उसे कोई काम नहीं मिलता। बेचारा कमर तोड़ कड़ी मेहनत करके मजदूरी के 200-250 रुपए कमा लेता, जिससे उसके पत्नी बच्चों का पेट भर जाता। टुन्नू जी, कल रात कुकू और गुड़िया को सर्दी लग गई है, खांसी जुकाम और तेज बुखार है। आप कुछ पैसे दें, बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। रानो जी, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, खेत के मालिक ने कल के लिए बोला है। टुन्नू जी, दोनों बच्चे आग की तरह तप रहे हैं, दवाइयाँ तो देनी पड़ेंगी, लेकिन कहाँ से? अब टुन्नू चिड़ा क्या बोलता, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था उन्हें मांगने पर कोई उधार पैसे नहीं देगा। रानो, हम इतने गरीब हैं, हमें कोई पैसा नहीं देगा। हमारी इस टूटी फूटी झोपड़ी में पड़ोसियों का आना तो दूर, कोई देखना भी नहीं चाहता। अब हमारे बीमार बच्चों का क्या होगा? टुन्नू जी, मैं बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। इतना बोलकर रानो दोनों बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाती। अरे बहन जी, बच्चों का बुखार बहुत तेज है,
अभी दवाई दे रहा हूँ, जब बुखार कम हो जाए तो इंजेक्शन लगवाने आ जाना। ठीक है डॉक्टर जी, मैं पैसे कल सुबह ही दे दूंगी। अब तो सुबह को ही आ पाऊंगी। इस तरह से रानू के बच्चों का बुखार थोड़ा कम हो जाता और रात को वो चैन से सो पाते। टुन्नू काम पर चला जाता और शाम होते ही खेत का मालिक टुन्नू चिड़े को पैसे देता। लो टुन्नू, 2 दिन के 500 रुपए। अब काम भी खत्म हो गया, कल से कहीं और काम देखना, यहाँ मत आना। टुन्नू चिड़ा 500 रुपए देकर बहुत खुश होता। घर आकर वो पैसे रानू चिड़िया को दे देता। टुन्नू जी, बहुत अच्छा हुआ जो आप पैसे ले आए। दोनों बच्चों का बुखार अभी उतरा नहीं है, टीका लगवाना ही पड़ेगा। फिर रानू दोनों बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर साहब, दोनों बच्चों के कितने पैसे हुए? चिड़िया, दोनों बच्चों के 800 रुपए हुए। डॉक्टर साहब, मेरे पास बस ये 500 रुपए हैं। फिर डॉक्टर कबूतर वो 500 रुपए ले लेता और वो तीनों घर आ जाते। अब टुन्नू के पास कोई काम नहीं था और धीरे धीरे सर्दियों का मौसम नजदीक आ रहा था। अब रात को ठंड पड़ती। उनकी झोंपड़ी की छत पूरी तरह से खराब थी और खिड़कियां भी नहीं थी, जिससे बाहर की हवा सीधे झोंपड़ी के भीतर आती। मम्मा, कितनी सर्दी लग रही है, कुछ करें, ऐसे तो हमें दोबारा से बुखार आ जाएगा। बच्चे सही कहते हैं, ऐसी सर्दी में फिर से बुखार आ जाएगा और अब मेरे पास रुपए भी नहीं है। मैं जल्द से जल्द झोंपड़ी की मरम्मत करवाऊंगा। अब सर्दी दिन रोज बढ़ेगी, हमारे बच्चों को बीमार नहीं होने दूंगा। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को पंखों में छुपा लेते। उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे तैसे वो रात कट जाती, मगर आज के मौसम में बदलाव हुआ था। टुन्नू जी, आज तो धूप भी नहीं निकली और देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है। रानो, शायद बारिश होगी, आसमान पूरा काला है। हमें जल्द ही अपनी झोपड़ी की मरम्मत करनी होगी। टुन्नू जी, इतनी जल्दी जल्दी हम क्या क्या कर पाएंगे। मैं एक तिरपाल ले आती हूँ, उसी से झोपड़ी को बांध देंगे। फिर रानो किसी से मांगकर एक तिरपाल लाती और दोनों पति पत्नी झोपड़ी को तिरपाल से ढक देते और तभी बारिश शुरू हो जाती। वो हल्के हल्के भीग भी चुके थे। बाप रे बाप, आज तो बहुत ठंड है, हम कैसे बचेंगे? हाँ पति जी, हमारे पास ना तो कोई स्वेटर है और ना कोई गर्म रजाई, जिससे हम चारों ठंड से बच पाते। हे ऊपर वाले, हमारी तरह किसी को भी इतना गरीब न बनाना जो अपने बच्चों को सर्दी से बचा भी न सके। दोनों बच्चे और टुन्नू चिड़ा तो कांप रहे थे। रानू चिड़िया देख नहीं पाती, जल्दी से झोपड़ी में चूल्हा सुलगाती और सब चूल्हे के पास बैठ जाते। हाँ रानू, आग जला के आपने अच्छा किया, बच्चों को थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ टुन्नू जी, 1-2 लकड़ी और पड़ी है, रात भर यही जल जाएंगी, आग को बुझने नहीं देंगे। ऐसे आग के सामने बैठने से उनकी सर्दी थोड़ी कम हो जाती। फिर अचानक से हवा का एक झोंका आता और झोपड़ी के ऊपर से तिरपाल उड़ जाती। बारिश का पानी घर में टपकने लगता और आग बुझ गई थी। उनके घर का सारा सामान गीला हो जाता। हाय मैं मर गई, अब क्या होगा, हम कहाँ जाएं, जिससे हमारी जान बचे। ऐसे देखते ही देखते उनकी झोंपड़ी भी टूट जाती। वो घर से बेघर हो गए थे। दोनों बच्चों को तेज बुखार हो गया था। टुन्नू जी, हमारी झोंपड़ी भी टूट गई, अब क्या होगा, दोनों बच्चों को बुखार है, कुछ करें, जल्दी से कुछ करें। टुन्नू चिड़ा दौड़कर कौवों के घर जाता और दरवाजा जोर जोर से बजाता। भाई साहब जी, हमारी झोपड़ी टूट गई है, मेरा परिवार बारिश में भीग रहा है, हमारी कुछ मदद करें, बच्चों को तेज बुखार है। अरे भाई, आप कहीं और जाओ, मेरी पत्नी गौरी बहुत गुस्से में है। फिर टुन्नू चिड़ा कई अमीर पक्षियों के घर जाता, लेकिन कोई भी उन्हें अपने घर में नहीं बुलाता। इधर तेज बुखार से छोटे बच्चों की सांसें तेज हो गई थी। मम्मा, मम्मा, हमें बचा लो, मेरा पूरा शरीर जमने लगा है। बेटा, तुम ठीक हो जाओगे, पापा अभी आते ही होंगे, बस चिंता मत करो। रानू दोनों बच्चों को अपने पंखों में छुपाए बैठी थी, मगर कुक्कू की आंखें बंद हो जाती। थोड़ी देर में पापा चिड़ा भी आ जाता। टुन्नू जी, कुक्कू अपनी आंखें नहीं खोल रहा, ये ठीक तो है ना? टुन्नू चिड़ा बच्चे को अपनी गोद में लेता और फूट फूट कर रोने लगता। रानू, हमारा कुक्कू अब कभी नहीं बोलेगा, ये हमें छोड़कर जा चुका है। फिर वो तीनों फूट फूट कर रोते। सुबह हो जाती और बारिश रुक गई थी।
मैं दुनिया का सबसे बुरा पिता हूँ, अपने बच्चे को ठंड से नहीं बचा पाया। टन्नू जी, गुड़िया को भी तेज बुखार है, कहीं इसे कुछ हो गया? हमें जल्दी से डॉक्टर के पास जाना होगा। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को डॉक्टर से दवा दिलवाती। डॉक्टर कबूतर को तो उनकी हालत पर बहुत दया आ रही थी। पता नहीं ऊपर वाला गरीबों का इतना इम्तिहान क्यों लेता है। बड़ा दुख हुआ जानकर। कल रात आपका बेटा मर गया। लो, ये थोड़े से पैसे रखो और अपनी झोपड़ी को फिर से सुधारो। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन पैसों से मैं गुड़िया को ठंड से बचा पाऊंगी। फिर टुन्नू चिड़ा कुक्कू को फूलों में सजाकर नदी में बहा देता और डॉक्टर के दिए पैसों से एक मजबूत सी झोपड़ी बनवाता और बचे पैसों से स्वेटर और कंबल खरीदता। अब वो अपने घर में सुकून से बैठे थे। टुन्नू जी, वो ठंड में बारिश का कहर हम कभी नहीं भुला पाएंगे। आखिर अपने बच्चे को जो खो दिया। हाँ रानो जी, हम गरीबों की जिंदगी तो ऐसे ही दुखों में बीत जाती है। काश कोई उस रात हमारी मदद कर देता तो आज हमारा कुक्कू जिंदा होता। तो प्यारे दोस्तों, वो माता पिता कभी उस रात को नहीं भुला पाएंगे। तो हमेशा मुसीबत में गरीबों की मदद करें, क्योंकि आपकी एक मदद से किसी की जिंदगी में खुशियाँ भर सकती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।